नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। ऊना में नया नियम लागू, हेलमेट और उपयुक्त नंबर प्लेट के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। जब ऊना जिले में हेलमेट और उपयुक्त नंबर प्लेट के बिना पेट्रोल पंपों पर गैस पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। मैं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं डीसी जतिन लाल ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पंपों पर पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यह आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को जारी कर दिया है। हिमाचल पुलिस भर्ती के लिए ग्राउंड टेस्ट का शेड्यूल जारी, यहां देखें पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए ग्राउंड टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया गया। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में 6 फरवरी से 28 मार्च 2025 के बीच फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आयोजित किया जाएगा। मैं इसमें पहले महिला उम्मीदवार को और उसके बाद पुरुष उम्मीदवार को ग्राउंड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। बता दें कि पुलिस विभाग में कुल 1088 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। इनमें से 708 पद पुरुष वर्ग के लिए और 380 पद महिला वर्ग के लिए रिजर्व रखे गए। में राज्य लोकसेवा आयोग ने आवेदकों की फाइनल लिस्ट राज्य पुलिस को भेजी थी। इसके आधार पर हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग आगे की प्रक्रिया को आयोजित करेगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड 600 मेधावियों को देगा छात्रवृत्ति, कहां कैसे करना है अप्लाई, जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड मार्च 2024 में संचालित जमा 2 और 10वीं कक्षा के 600 मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देगा। वह छात्रवृत्ति के लिए अभ्यर्थी अपने संबंधित स्कूलों के माध्यम से 28 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे। वह साइंस संकाय में 100, आर्ट्स और कॉमर्स में 100 और 10वीं कक्षा में 400 मेधावियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। बता दें कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड हर वर्ष बोर्ड कक्षाओं के मेधावी बच्चों को सम्मानित करता है। वह सम्मान के लिए अभ्यर्थी अपने स्कूलों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की योग्यता सूची, सहमति पत्र और बिल प्रपत्र बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया। मैं बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि बोर्ड वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई गई सूची के आधार पर ही मेधावी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करें। देश के 100 शीर्ष विद्यालयों में शुमार हुआ सैनवाला स्कूल विप्रो अर्थीयन अवार्ड से होगा सम्मानित। जो वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सैनवाला का राष्ट्रीय स्तर के विप्रो अर्थीयन अवार्ड 2024-25 के लिए चयन हुआ है। वह विप्रो ने इको विज्ञान फाउंडेशन के तहत दिए जाने वाले पुरस्कार के लिए देश भर के 100 स्कूलों का चयन किया। मैं इनमें वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सैनवाला भी शामिल है। बता दें कि विप्रो कंपनी हर साल पर्यावरण संरक्षण को लेकर स्कूल कॉलेजों के लिए अलग अलग गतिविधियां आयोजित करती है। इस साल अपशिष्ट प्रबंधन, जल और जैव विविधता मुख्य विषय रहा। स्कूलों को इस विषय पर गतिविधियां आयोजित करनी थी। वह सैनवाला स्कूल में 5 विद्यार्थियों 12वीं के पीयूष व रिहान, 11वीं के आदित्य, 9वीं की लविशा और अवंशिका ने टीजीटी अंजना शर्मा के नेतृत्व और प्रधानाचार्य अयूब खान के निर्देशन में अनूठे ढंग से गतिविधियों को अंजाम दिया और रिपोर्ट तैयार की। हिमाचल प्रदेश में बारात लेकर पहुंचा दूल्हा, दुल्हन तो छोड़ो घर तक नहीं मिला, यहां का है पूरा मामला। जी हां, सज धज और सेहरा बांधे दूल्हा बारातियों के साथ गाड़ी में दुल्हन के घर पहुंचा, लेकिन उसे न तो दुल्हन मिली और न ही दुल्हन का घर। हरोली क्षेत्र के सिंगा गांव में मंगलवार को एक युवक की शादी से जुड़ा बेहद अजीबोगरीब मामला सामने आया है। वह मंगलवार सुबह के समय कोटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र के एक गाँव से बाराती गाड़ियों में सवार होकर सिंगा गाँव पहुंचे। वह सिंगा के ग्रामीण भी बारात आती देख सोच में पड़ गए। वह बारातियों ने ग्रामीणों से पूछा कि यहाँ शादी वाला घर कौन सा है। लोगों ने कहा कि यहाँ तो कोई शादी नहीं है। यह सुनकर दूल्हा पक्ष के लोग विश्वास नहीं कर पाए। उन्होंने दुल्हन की फोटो दिखाई तो ग्रामीणों ने साफ कहा कि ये लड़की तो हमारे गांव की नहीं है। यह सुनकर सभी के होश उड़ गए। गुड़िया मर्डर केस में आरोपी के नार्को टेस्ट ने भी खोली थी पुलिस की पोल। सूरज के शरीर पर थे 10 दिन पुराने जख्म। जो वर्ष 2017 में हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के कोटखाई के बहुचर्चित गुड़िया रेप और मर्डर केस में पुलिस के आईजी जहूर जैदी समेत 8 पुलिस कर्मियों को चंडीगढ़ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामला गुड़िया रेप और मर्डर केस से जुड़े सूरज कस्टोडियल डेथ केस का है। मैं इस मामले में पुलिस की पूरी एसआईटी टीम को सीबीआई की विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। मैं आईजी जहूर डीएसपी मनोज जोशी सहित कुल 8 पुलिस कर्मियों ने इस मामले की शुरुआत में फर्जी तरीके से आरोपी बनाए गए सूरज को फंसाने की कोशिश की। मैं सूरज को लॉकअप में इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई।
मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बोले नेता प्रतिपक्ष, सनातन का अपमान कांग्रेस की विरासत और फितरत। जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सनातन का हर प्रकार से अपमान करना कांग्रेस की विरासत और फितरत रही है। मैं कांग्रेस के चूट भैया नेता से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जब भी मौका मिलता है वो सनातन धर्म को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। मैं सनातन के विरोध में कांग्रेस के नेता सामान्य तर्कों और आंकड़ों को भी झुठलाते हैं। मैं देश के लोगों द्वारा नकारे जाने से कांग्रेस की कुंठा सामने आ रही है और अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से सनातन के अपमान के रास्ते पर उतर आए हैं। मैं जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के नेता आखिर देश के विकास को क्यों अनदेखा कर रहे हैं? क्या उन्हें दुनिया के सबसे ऊंचे रेल और मेहराब वाले चिनाब सेतु के ऊपर से गुजरते वंदे भारत का लोमहर्षक नजारे नहीं दिखाई दे रहे? मैं क्या कांग्रेस के नेताओं को देश में हर दिन हजारों करोड़ के शिलान्यास और लोकार्पण दिखाई नहीं दे रहे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में हो रहे चौमुखी विकास कांग्रेस को क्यों नजर नहीं आ रहा है? अब हर इलाके में आड़ू, पलम, खुमानी उगाने की तैयारी, जल्द पूरा होगा शोध। जब पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के पनियाला गांव के हरिमन शर्मा अब आड़ू, पलम, खुमानी पर भी शोध को पूरा करने वाले हैं। मैं 4 साल से चल रहा उनका यह शोध इन फलों को गर्म क्षेत्र में उत्पादन करने पर है। मैं हरिमन शर्मा के मुताबिक शोध प्रक्रिया आखिरी चरण में है। इस साल के अंत तक शोध पूरा होने की उम्मीद है। मैं इसके पूरा होने के बाद आड़ू, पलम, खुमानी के पौधे पूरे देश में उपलब्ध कराए जाएंगे। मैं हरिमन शर्मा ने बताया कि बागवानी में नए शोध करना और बागवानों को उन्नत किस्म के पौधे उपलब्ध करवाना अब उनका जीवन का लक्ष्य बन गया है, ताकि किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ हो सके। अरुण धूमल बोले, धर्मशाला में इस साल आईपीएल के 3 मैच होंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में इस बार भी आईपीएल का रोमांच देखने को मिलेगा। मैं इस सीजन में यहां पर आईपीएल के 3 मुकाबले होंगे। मैं आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने बिलासपुर में पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि धर्मशाला को अच्छे मैच मिले, इसके लिए पूरी कोशिश की जाएगी। मैं अरुण धूमल लुहनू क्रिकेट मैदान में सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ करने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि पिछले सीजन में धर्मशाला में आईपीएल के 2 मैच करवाए गए थे। वहीं इस बार कोशिश रहेगी कि यहां कम से कम 3 मैच आयोजित किए जाएंगे। मैं बीते सीजन में धर्मशाला में पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच पहला मुकाबला खेला गया था। मैं दूसरा मैच पंजाब किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ खेला था। मैं हजारों दर्शकों ने मैचों का लुत्फ उठाया था। अगर इस बार धर्मशाला को 3 मैच मिलते हैं तो यह न सिर्फ एचपीसीए के लिए भी बड़ी उपलब्धि होगी, बल्कि क्रिकेट प्रेमियों को भी आईपीएच का रोमांच उठाने का अवसर मिलेगा। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को भी दिया जाए स्टाइपेंड। राज्य कार्यकारी कमेटी ने सीएम से की मुलाकात। जब मेडी लीडर्स की राज्य कार्यकारी कमेटी ने आईजीएमसी समेत अन्य मेडिकल कॉलेजों में सेवाएं देने वाले फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को भी स्टाइपेंड देने की मांग की है। मैं कमेटी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष यह मांग रखी। मैं कमेटी के प्रतिनिधि ओक ओवर में मुख्यमंत्री से मिले। मुख्यमंत्री ने बजट में इस मामले पर अंतिम फैसला लेने की बात कही। हिमाचल के कई ऐसे छात्र हैं जो कि विदेश के मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री करके आते हैं। मैं इसके बाद वह सरकारी संस्थानों में अपनी सेवाएं देते हैं तो उन्हें अन्य ग्रेजुएट की तरह स्टाइपेंड नहीं मिलता है। नॉकआउट में जाने के लिए हिमाचल प्रदेश को चाहिए जीत। 30 जनवरी से मुकाबला, जाने पूरी जानकारी। रणजी के नॉकआउट में प्रवेश के लिए हिमाचल प्रदेश की टीम को हर हाल में गुजरात पर जीत चाहिए। मैं 30 जनवरी से 2 फरवरी तक गुजरात के साथ रणजी सीजन का अंतिम लीग मैच खेला जाएगा। इसके बाद अपने अपने पूल में टॉप 2 स्थानों पर रहने वाली टीमें नॉकआउट राउंड में जाएगी। मैं सूबे की टीम ने अपने पूल में 6 मैचों में 3 मैच जीते और 3 मैच हारे हैं। हिमाचल की टीम 21 अंकों के साथ पूल में दूसरे से तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। वहीं उत्तराखंड पर शानदार जीत हासिल कर गुजरात की टीम 26 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। मैं गुजरात और हिमाचल की टीमों के बीच 30 जनवरी से पूल का अंतिम लीग मैच खेला जाएगा। यह मैच दोनों टीमों के लिए अहम होगा। मैं गुजरात की टीम यह मैच ड्रॉ भी करती है तो वह 29 अंकों के साथ नॉकआउट में प्रवेश कर जाएगी। अब अधिवक्ता केवल एक ही बार कर सकेगा अपने मत का प्रयोग। जाने क्या है 1 बार 1 वोट का सिद्धांत। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट सहित सभी न्यायालयों में 1 बार 1 वोट का सिद्धांत लागू हो गया। मैं इसके लिए हिमाचल बार काउंसिल के सचिव की ओर से राज्य की सभी बार एसोसिएशन के प्रधानों को अनुपालना के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। हाईकोर्ट में इस मामले में एक जनहित याचिका CWPIL 48/2024 दायर की गई थी, मैं जिनमें 1 बार 1 वोट के सिद्धांत को लागू करने को कहा गया था। मैं न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येंद्र वैद की खंडपीठ ने हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल को निर्देश दिए थे कि 6 सप्ताह के भीतर राज्य की सभी बार एसोसिएशन को 1 बार 1 वोट सिद्धांत का सख्ती से पालन करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें। मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम BD कौशिक के मामले में निर्देश जारी कर दिए हैं।
चौपाल में 45 पेड़ काटने का मामला पहुंचा हाई कोर्ट, डिवीजन कमिश्नर शिमला के आदेश को दी चुनौती। जो चौपाल में 15 बीघा जमीन पर वर्ष 2018 में सेब के 15 पेड़ों के काटने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। मैं हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई छुट्टियों के बाद होगी। मैं याचिकाकर्ता ने मंडलायुक्त शिमला के फैसले को चुनौती दी। वे मंडलायुक्त ने फैसले दिया था कि जहां पर अतिक्रमणकारी ने सेब के पौधे लगाए वह भूमि सरकार की है। मैं हाईकोर्ट के इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की विशेष खंडपीठ करेगी। याचिकाकर्ता ने मंडलायुक्त के फैसले को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि बिना किसी दस्तावेज के मूल्यांकन किए बिना सिर्फ जो जवाब दायर किया है मैं उसके आधार पर फैसला दिया है। वह प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक परिसर अधिनियम 1971 लागू किया मैं जिसके तहत सारी वेस्ट लैंड और रियासती शासकों की भूमि को प्रदेश सरकार की संपत्ति घोषित किया गया मैं जबकि यह जमीन न तो किसी व्यक्ति की निजी भूमि है और न ही सरकार की और न ही वेस्ट लैंड है। अब चंडीगढ़ के लिए गगल से हर दिन 2 उड़ानें, जाने फ्लाइटों की टाइमिंग और कब से शुरू होगी सेवा। जी अब चंडीगढ़ से हिमाचल घूमने आने वाले सैलानियों और स्थानीय लोगों के लिए अच्छी खबर है। मार्च माह में फ्लाइटों का शेड्यूल बदलने के साथ ही गगल से चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए उड़ानों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। मैं चंडीगढ़ के लिए गगल एयरपोर्ट से सप्ताह के 6 दिन 2 सीधी उड़ानें शुरू होंगी। मैं इन उड़ानों को विमान कंपनी इंडिगो शुरू करेगी। मैं इसके लिए टिकट बुकिंग वेबसाइटों पर बढ़ी हुई फ्लाइटों के साथ शेड्यूल भी अपलोड हो गया है। मैं जानकारी के अनुसार बता दें कि 30 मार्च के बाद गगल एयरपोर्ट के लिए कई उड़ानें शुरू होने की संभावना है। इस दौरान नोएडा, जयपुर और देहरादून के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने की बात कही जा रही है। वहीं इसी कड़ी में चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए भी गगल से उड़ानों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। मैं इसके लिए बुकिंग साइट पर 31 मार्च से गगल एयरपोर्ट से चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए 2 उड़ानों का शेड्यूल भी अपलोड हो गया। मैं इसके तहत 31 मार्च से 2 उड़ानें गगल से चंडीगढ़ के लिए शुरू होंगी। मेड़ी मेला 7 से 17 मार्च तक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क, 1600 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। जो उपमंडल अंब के तहत आयोजित होने वाला होली मेड़ी मेला इस वर्ष 7 से 17 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। मैं इस दौरान 14 मार्च को निशान साहिब यानी कि झंडा चढ़ाने की रस्म अदा की जाएगी। मैं जबकि 16 मार्च की मध्यरात्रि को पंजा प्रसाद वितरित किया जाएगा। वह मंगलवार को उपायुक्त जतिन लाल ने मंगलवार को बचत भवन अंब में आयोजित बैठक के दौरान बताया कि मेले के सफल आयोजन के लिए अतिरिक्त उपायुक्त ऊना महेंद्र पाल गुर्जर को मेला अधिकारी तथा एसडीएम अंब सचिन शर्मा को अतिरिक्त मेला अधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऊना संजीव भाटिया को मेला पुलिस अधिकारी तथा डीएसपी अंब वसुधा सूद को सहायक मेला पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया। इसके अलावा मेला अवधि के दौरान 850 पुलिस जवान, 125 महिला पुलिसकर्मी और 750 होमगार्ड जवान मेला क्षेत्र में सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। भारत पर्व के लिए हुआ हिमाचल प्रदेश की झांकी का चयन। जो गणतंत्र दिवस अवसर पर प्रदर्शित की गई हिमाचल प्रदेश की झांकी का चयन भारत पर्व के लिए हुआ है। इस वर्ष की झांकी में निकोलिस रोरिक के 150वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारत और रूस के सांस्कृतिक संबंधों की विरासत को दर्शाने का व निकोलिस रोरिक के कला, साहित्य और दर्शन में उनके द्वारा किए गए कार्यों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। क्विक रिएक्शन फोर्स पर तैनात होने वाली इकलौती महिला सैनिक बनी मेजर राधिका कर्तव्य पथ पर नंदी घोष से दी सलामी। जो यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित मेजर राधिका सेन ने नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में भारतीय सेना के नंदी घोष टैंक की अगुवाई की। वह मंडी जिले के सुंदरनगर उपमंडल के तहत भड़वक वार्ड के ओंकार सेन की बेटी मेजर राधिका सेन ने गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सेना के क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल पर तैनात होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलामी दी। आईआईटी मंडी में तैनात महिला प्रोफेसर की संदिग्ध हालत में मौत, सुसाइड नोट भी मिला, जाने पूरी जानकारी। जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी में कार्यरत महिला एसोसिएट प्रोफेसर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मैं घटना 26 जनवरी की है। मैं प्रोफेसर के क्वार्टर में पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है। मैं इसमें उसने खुद के परेशान होने की बात कही है और किसी को परेशान न करने के बारे में लिखा गया। मैं पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। नौनी यूनिवर्सिटी की 4 नर्सरियों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता, मौसम के अनुकूल तैयार होंगे पौधे। जो नौनी यूनिवर्सिटी सोलन के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। विश्वविद्यालय की 4 नर्सरियों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। यह प्रमाणीकरण सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी ने किया। नौनी विश्वविद्यालय ने इन 4 नर्सरियों में वानिकी को बढ़ावा देने की दिशा में सराहनीय कार्य किया है। प्रमाणित नर्सरियों में 2 मुख्य परिसर नौनी में वन वृक्ष नर्सरी, वृक्ष सुधार, बागवानी एवं वानिकी कॉलेज नेरी और क्षेत्रीय बागवानी
बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान चाज कांगड़ा शामिल है। वन नर्सरी मान्यता पहल का उद्देश्य देश भर में गुणवत्तापूर्ण वन नर्सरी की स्थापना और प्रबंधन को बढ़ावा देना है। मान्यता मिलने के बाद अब देश भर में नौनी विश्वविद्यालय की ओर से तैयार वन पौधों का वो भेजा जाएगा। हालांकि इससे पहले भी पौधों की खरीद प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में हो रही थी, लेकिन इसकी कोई प्रमाणिकता नहीं थी, लेकिन अब इसे पूरे प्रमाण के साथ दिया जाएगा। नौनी विश्वविद्यालय की ओर से इन नर्सरियों में मौसम, पर्यावरण, उच्च गुणवत्ता वाले रोग मुक्त पौधे प्रदान करेगी जो स्थानीय मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों के लिए उपयुक्त होंगे। कसमल की जोड़ों से भरा था ट्रक, बैरियर तोड़ भागा ट्रक चालक, वन विभाग की टीम ने पीछा कर दबोचा। जिस सलोनी हिमगिरी मार्ग पर वन विभाग की टीम ने बिना अनुमति अवैध रूप से कसमल की जड़ें ले जा रहे ट्रक को धर दबोचा है। टीम ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। साथ ही आगामी जांच शुरू कर दी है। खबर लिखे जाने तक वन विभाग की टीम ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि यह मामला मंगलवार को करीब 8:30 बजे सामने आया। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही थी। इसी दौरान हिमगिरी की ओर से एक ट्रक आया। वन विभाग की टीम ने इस ट्रक को रोकने का इशारा किया, मगर ट्रक बैरियर तोड़कर भाग गया। सजा के बाद मुस्कुराते जेदी ने कहा, मेरा अच्छा क्लोजअप लेना, पत्नी को गले लगाकर रो पड़ा रफी। सीबीआई अदालत ने कोटखाई थाने के लॉकअप में बेगुनाह युवक सूरज की पीट-पीटकर हत्या करने के दोषी पूर्व आईजी जहूर जेदी को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं दिखी। वह अदालत परिसर में मुस्कुराते हुए नजर आया, जबकि परिजन सजा सुनकर रो पड़े। उम्र कैद की सजा सुनाई जाने के बाद पूर्व आईजी जेदी से बात करने का प्रयास किया गया तो उसका कहना था, मेरा अच्छा सा क्लोजअप लेना। जेदी से मिलने पहुंची महिला परिजन अदालत के कैमरे के बाहर रोती दिखाई पड़ी। रफी मोहम्मद अदालत से बाहर आते ही पत्नी के गले लगकर रो पड़ा और बच्चों व मम्मी का ख्याल रखने के लिए कहा। डीएसपी से मिलने पहुंचे परिजनों की आंखें भी नम थी। प्रयागराज महाकुंभ के लिए जा रही हिमाचल की बस का एक्सीडेंट, 26 घायल। जी हां, कौशाम्बी जिला के कनवार मोड़ हाईवे पर हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के अर्की क्षेत्र से प्रयागराज कुंभ स्नान के लिए जा रही एक बस हाइड्रा क्रेन से टकरा गई। हादसे के समय बस में कुल 32 श्रद्धालु सवार थे, जिनमें से 26 लोग घायल हो गए। यह हादसा शाम 6:30 बजे हुआ, जिससे कानपुर प्रयागराज हाईवे पर 1.5 घंटे तक जाम लगा रहा। बस सोलन के अर्की से प्रयागराज जा रही थी। घटना के बाद घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिराथू और अन्य निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से घायल हुए यात्रियों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी और एसडीएम सिराथू मौके पर पहुंचे और यातायात बहाल करवाया। यह घटना कुंभ स्नान के लिए जा रहे श्रद्धालुओं और उनके परिजनों में चिंता का कारण बन गई है। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। 8 दिन की जेल, 5,000 तक जुर्माना, हिमाचल की इस नदी में नहीं जा सकेंगे सैलानी। लाहौल स्पीति की बर्फीली वादियों के बीच पर्यटक नदी नालों की तरफ जा रहे हैं, जहां ब्लैक आइस जमी है, जिससे खतरा उत्पन्न हो सकता है। लाहौल स्पीति पुलिस ने नदी नालों की तरफ जाने वाले पर्यटकों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। आज भी काफी संख्या में पर्यटक नदी में उतरे थे, जिन्हें पुलिस ने मौके पर जाकर हटाया। बाकायदा लाउड स्पीकर के माध्यम से भी पर्यटकों को नदी में न जाने की हिदायत दी जा रही है। मैं बता दें कि लाहौल स्पीति जिला में देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। वहीं पर्यटक कॉक्सर से तांदी संगम तक नदी के किनारे विभिन्न स्थानों पर फोटो, सेल्फी, वीडियो लेने के लिए नदी के किनारों पर जा रहे हैं। यहां जोखिम है। मैं एसपी लाहौल स्पीति मयंक चौधरी ने पर्यटकों सहित अन्य लोगों का आदेश दिए कि वे कॉक्सर से तांदी के बीच चंद्रा नदी के पास में जाने से बचें, जब तक कि किसी साहसिक गतिविधि आजीविका के उद्देश्य विशेष रूप से अनुमति न दी गई हो। कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश का उल्लंघन करता है उसे 8 दिन तक के कारावास हो सकता है। वही न्यूनतम 500 से 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक जुर्माना लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम की धारा 115 के तहत कार्रवाई की जाएगी। शिमला में पुलिस ने तोड़ा शाह गैंग का नेटवर्क, 16 आदमी गिरफ्तार। शिमला पुलिस ने नशे के खिलाफ मिशन क्लीन अभियान के तहत एक और शाह गैंग के नाम से चल रहे एक बड़े ड्रग्स नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। शिमला पुलिस ने शाह गैंग के मुख्य सरगना सहित 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यह ड्रग्स माफिया हिमाचल प्रदेश से बल्कि पूरे उत्तर भारत में अपनी जड़ें फैला चुका था। शिमला पुलिस से जांच में पाया कि यह एक गिरोह संगठित सप्लाई चेन की तरह काम कर रहा था। शाह गैंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से ड्रग्स की सप्लाई चेन
तैयार की थी। मामले का खुलासा 14 अगस्त 2024 को हुआ, जब सदर पुलिस स्टेशन की टीम ने शिमला के पुराने बस स्टैंड के पास हिमाचल होटल में छापा मारकर 2 आरोपियों रोहित पांडे और सूरज, दोनों दक्षिण दिल्ली निवासी को गिरफ्तार किया। मैं इनकी गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने 6 किलो 38 ग्राम हेरोइन यानी कि चिट्टा जब्त की। वह जांच के दौरान शिमला पुलिस ने मामले की कड़ी को जोड़ते हुए 3 और आरोपियों को जुगल किशोर, जितेंद्र वर्मा और आस्तिक चौहान को क्रमशः 14 सितंबर और 4 अक्टूबर 2024 को गिरफ्तार कर लिया है। हिमाचल के गांवों की सेहत का ख्याल रखेगी सरकार, सुदृढ़ होगी स्वास्थ्य सेवाएं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उप मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों से भी आग्रह किया है कि वे ग्रामीण इलाकों में सेवाएं देने के लिए अपना योगदान दें। उप मुख्यमंत्री सोमवार को सिविल अस्पताल हरोली में करीब 50 लाख रुपए की लागत से स्थापित अत्याधुनिक एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीनों के लोकार्पण के अवसर पर आयोजित जनसभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हरोली अस्पताल को 50 से 100 बेड का अस्पताल किया गया और यहां 13 डॉक्टरों की सेवाएं उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मैं इसके अलावा अस्पताल के नए भवन के निर्माण पर करीब 8.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने अस्पताल को स्वर्गीय प्रोफेसर सिम्मी अग्निहोत्री के नाम पर एक अत्याधुनिक एम्बुलेंस देने की घोषणा की। हिम केयर के लिए मांगा 170 करोड़ का अतिरिक्त बजट, प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों का 200 करोड़ बकाया। हिमाचल के अस्पतालों में हिम केयर योजना के लाभार्थियों का इलाज अब बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। मैं आईजीएमसी जैसे राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में भी एंजियोग्राफी से लेकर अधिकांश सर्जरी रुक गई है। मैं आईजीएमसी टांडा मेडिकल कॉलेज, पीजीआई चंडीगढ़ समेत सरकारी अस्पतालों का ही बकाया करीब 200 करोड़ हो गया। मैं प्राइवेट अस्पतालों में सर्जरी बंद होने के कारण मरीजों की संख्या सरकारी में और बढ़ गई है। अब स्वास्थ्य विभाग वित्त विभाग से 170 करोड़ का अतिरिक्त बजट मांगा है। यह फाइल वित्त विभाग ने सभी प्लानिंग को भेजी है और रिकमेंडेशन का इंतजार है। हालांकि एक साथ इतनी धनराशि देना भी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए वित्त विभाग के लिए मुश्किल हो गया है। आईएएस अधिकारी ने सरकारी खजाने से बांटा सेब, अब होगी मामले की जांच। हिमाचल प्रदेश में रियल एस्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि रेरा के पूर्व अध्यक्ष व सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी की ओर से सरकारी खजाने से देश के विभिन्न राज्यों के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को सेब बांटने का मामला सामने आया। ऐसे में सरकार इस मामले की जाँच करने जा रही है। मैं तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी का कहना है कि इसकी जाँच की जाएगी। फल व्यापारी के साथ 16 लाख की धोखाधड़ी, पैसे मांगने पर मिली धमकी। पुलिस थाना रोहड़ू में धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज हुआ है। यह धोखाधड़ी फल व्यापारी के साथ हुई है। व्यापारियों ने उसके 16 लाख रुपये हड़प लिए मैं तथा पैसे मांगने पर उसे धमकी दे रहे हैं। मैं पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रोहड़ू स्थित मेहंदली फल मंडी में आड़ती का काम करने वाले व्यापारी यजविंदर सिंह ने रोहड़ू पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाते हुए कहा कि उसने वर्ष 2022-23 में राजाराम, परवेज आलम तथा दीपक यादव ने उसकी फल मंडी से सेब की पेटियां खरीदी थी। मैं यजविंदर सिंह के अनुसार कुछ भुगतान करने के बाद जब इन लोगों ने पैसे नहीं दिए तो उसने अपने पैसे वापस मांगे, जिस पर इन लोगों ने पैसे देने से मना करते हुए उसके 16 लाख रुपये डकार लिए। शिकायतकर्ता ने कहा कि जब उसने पैसे मांगे तो आरोपियों द्वारा उसे खुलेआम धमकी दी गई। डीएसपी रोहड़ू प्रणब चौहान ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस ने यजविंदर सिंह शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश में 30 जनवरी से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, जाने क्या है आईएमडी का अलर्ट। जब मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा के मुताबिक ऊना, बिलासपुर, बर्थी और हमीरपुर में लोगों को शीतलहर का सामना करना पड़ा है। मैं बीते 24 घंटे की बात करें तो ताबो में सबसे कम 8.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं ऊना में सबसे ज्यादा 26.26 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं संदीप शर्मा ने बताया कि बीते 24 घंटे में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। वहीं संदीप शर्मा ने बताया कि चंबा, ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर के साथ अन्य इलाकों में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। चिट्टा तस्कर को पकड़वाए और 15,000 रुपये पाए, जाने क्या है पूरा मामला। अगर आप मंडी जिला के सराज क्षेत्र से संबंध रखते हैं और वहां पर आपको कोई चिट्टे को बेचता हुआ या फिर इसका इस्तेमाल करता हुआ दिखाई देता है और आप उसकी सूचना पुलिस को देकर कार्रवाई करवाते हैं तो सराज युवा कांग्रेस उसके बदले में आपको 15,000 रुपये इनाम के तौर पर देगी। बता दें कि सराज युवा कांग्रेस ने चिट्टे की रोकथाम के लिए अपने स्तर पर एक अनूठी पहल शुरू की है। सराज से युवा नेता एवं हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष तरुण ठाकुर ने बताया
बताया कि पुलिस हमेशा ही शिकायतकर्ता की पहचान को गुप्त रखती है और युवा कांग्रेस भी उस शिकायतकर्ता की पहचान को गुप्त रखेगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आज गांव-गांव तक चिट्टे का काला कारोबार पहुंच गया और युवा पीढ़ी इसकी जद में आ रही है। मैं वहीं अमूमन लोग बहुत सी बातों को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, लेकिन अब इनामी राशि के कारण शिकायतकर्ता आगे आ सकते हैं। मैं तरुण ठाकुर ने स्पष्ट किया कि इसका मकसद सिर्फ चिट्टे जैसे जहरीले नशे पर लगाम लगाने से है। मैं आज बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने बच्चों को चिट्टे के कारण खो दिया। ऐसे परिवारों के दर्द को जब सुनते हैं तो मन सिहर उठता है। मैं नशे के खिलाफ युवा कांग्रेस स्वराज द्वारा शुरू की गई इस मुहिम में बाकी लोगों से भी अपनी सहभागिता निभाने की अपील की है। मैं भविष्य में युवा कांग्रेस के माध्यम से इस मुहिम को जिला के अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी शुरू किया जाएगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल। खुश रहें, मस्त रहें, आपके दिन मंगलमय हो।